आराम से ये धीरे धीरे रो 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 करके पेंडा करता है, रो रो कर अगले स्टेज में उठता है। रहने दो वो तो। कितने दिनों से चल रहे हैं आप लगभग बीकानेर से? यहाँ 7 दिन हो गए सर। 7 दिनों से चल रहे हैं। क्या क्या रहा कि वो ड्रोन वाला बताओ कि ड्रोन वगैरह आपके घर पे उड़ाए गए थे, वो क्या था? सर ड्रोन उड़ाकर हमारा वीडियो बनाए हुए हैं। हमारे गरीबों के पास में कुछ नहीं है, बाथरूम नहीं है, नहाने वाला मकान कुछ नहीं है, इसीलिए हमारा ड्रोन उड़ा उड़ा कर हमारे घरों पर भेजता है। इसलिए हमारी इज्जत नहीं है क्या? इसलिए इन ड्रोन वालों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। नहीं, वो मैंने देखा था कि उसमें एफआईआर में लिखा था कि भंवरी देवी वगैरह बना देंगे। भंवरी देवी को आप जानते हो, उनको मारने के वजह से सुना था, आया भी था अखबारों में। उसका क्या था? हमको धमकाते हैं कि हम तो गाय हमने सरकार से आदेश लिए हुए है, इसलिए हम तो गाय यहीं पे नाखेंगे। हमने बोला हमारे पास में गाय क्यों, हमारे घरों पे नाखो क्यों, आपके घरों में नाखो गाय, इसलिए कुछ नहीं माना उसने। हमारे घरों पे लिया नाखते हैं गाय। सर आप एक बार इनके पैरों की छाले दिखाएं सर। देखिए सर कितनी बुरी हालत हो रखी है। देखिए सर लगभग ये बता रहे हैं 10 दिनों से पैदल चल रहे हैं। ये देखिए पानी पिला पिला कर आगे मतलब 2 मिनट बैठ बैठ कर टाइम पूरी करिए। यह तरीका थोड़ी है बुजुर्ग आदमी को। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं सरकार से? भी क्या चाहते हैं? सो गलत से आप जयपुर जा रहे हैं मिलने, उनसे क्या चाहते हैं सर? मैं उस न्याय चाहता हूँ कि इसको न्याय दिला हुआ है, बहुत दुखेरी है। हमने संग लिया परेशानी है पूरी स्थिति में, तो ये कह रहे कि सुख को प्रशासन तो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, वो तो दबाव बना रहा आप पर है ना, वहाँ का जो प्रशासन है, सरपंच तो वगैरह। ये खाली भड़काना केवल गुजर रही खटे पूरे राजस्थान में यह करनी है तो रही खटे कहाँ जगह है खटे छोड़ दिया ने थारे भी गुजर में हल्ला या थोड़ी है सारा नहीं बाहर काट दो, नहीं बाहर काट दो। बिल्कुल सही बात है सर। तुम्हारे भाई की में थोड़ी कोई कार्यक्रम थोड़ी आ रहा है। सबके माता पिता होते हैं सर, यही तो माता पिता है, यही शेम है कहा दूसरा है। तो हमने संग लिए ये माता पिता थारे साथ है तुम्हारे साथ है, या याद की बात नहीं है तो 70 साल से क्यों मिलने जा रहे हैं सर? राजेंद्र मेघवाल नौसरिया, भीमसेना, पूर्व प्रदेश आयुक्त राजस्थान। देखिए श्री डूंगरगढ़ उपखंड के अंदर एक भ्रष्ट और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति जो एक भूमाफिया भी है, वो गलती से सरपंच बन गया। वर्तमान में वो सरपंच का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धूड़ाराम डेलू उसका नाम है। उसने प्लान बनाया कि किस प्रकार से दलितों की जो जगह है उसको हत्या जाए। इसलिए उसने दलितों की जो आबादी थी, दलितों की जहां पूर्वजों की जो छत्रियां बनी हुई थी, जहां दलितों का शमशान घाट भी है, उस पर मृत पशु डाल करके उसने योजना बनाई कि यहाँ जब मृत पशु डालूंगा तो यहाँ से दलित लोग चले जाएंगे। लेकिन दलित वहां थोड़े से पक्के रहे, वो गए नहीं। तब उसने प्रशासन से मिली भगत करके, एस टीम से मिली भगत करके वहां से दलितों को भगाने का काम किया। उसके बाद में परेशान दलित जब श्री डूंगरगढ़ एस टीम के पास पहुंचे तो डूंगरगढ़ एस टीम साहिबा ने तो पहले से ही रिश्वत मोटी रकम ले रखी थी, उसने इनकी किसी प्रकार की मदद नहीं की। परेशान दलित जब बीकानेर के कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से मिले तो नीचे के अधिकारियों ने ऊपर तक गलत बात पहुंचाई, उस अधिकारियों को गुमराह किया गया। उसका कारण यह था कि इन अधिकारियों ने बड़ी रकम ले रखी थी और जातिवादी इनकी सोच थी। धूड़ाराम डेलू जाट जाति से और डूंगरगढ़ के सारे अधिकारी भी जाट जाति से हैं, इसलिए सारे अधिकारियों ने धूड़ाराम डेलू का गलत रूप से उनको सह देने का प्रयास किया। जबकि वास्तविकता यह है कि आज से 40 साल पहले की जो जगह है उस पर दलितों का कब्जा है। आधी जगह पर दलितों के पट्टे बने हुए हैं, आधी जगह खाली है जिसके अंदर दलितों का कब्जा है, और वहां पे इनके पूर्वजों की छतरियां बनी हुई है, वहां ये अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करते थे। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो जमीन दलितों की है। लेकिन भूमाफिया सरपंच प्रतिनिधि धेड़ूराम डेलू की नजर उस जमीन पे है। इसने गांव की पहले से 30-40 बीघो जमीन अपने कब्जे में ले रखी है और कल उसने इनके खिलाफ नोटिस भी निकाला है ग्राम पंचायत के माध्यम से। मैं उस धूड़ाराम डेलू को आप मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर तेरी सोच जातिवादी नहीं है, अगर तू दलितों को इस गांव से निकालना नहीं चाहता है तो तू मुझे साफ साफ शब्दों में ये बता कि तूने 12 जो नोटिस निकाले हैं वो केवल मेघवालों को क्यों नहीं निकाले? आपकी ग्राम पंचायत के अंदर और भी आबादी क्षेत्र है, वहां के तू नोटिस निकाल, अन्य जातियों की भी नोटिस निकाल। हमारी लड़ाई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय से नहीं है। हम तो सरकार से केवल इतना मांगते हैं
कि आप हमें केवल मान और सम्मान की जिंदगी जीने का हक दे दो, हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे पास जो है उसे आप छीनने का प्रयास नहीं करो। आज से 7 दिन पहले हमारे बीकानेर और उपखंड श्री डूंगरगढ़ उपखंड के 50 दलित कलेक्टर से मिले थे और कलेक्टर ने हमारी बात नहीं मानी। तब हमने डिसीजन किया कि हम बीकानेर कलेक्टर से जयपुर तक पैदल जाएंगे। हमारे साथ बूढ़े व्यक्ति भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जगह जगह उनकी तबीयत बिगड़ रही है और हमारा एक ही इरादा है, अशोक गहलोत से मिलेंगे और हमारी जो मांगे हैं, नंबर 1 मांग हमारी ये है कि दलितों की जो जमीन है उस जमीन को दलितों के पास ही रहना दिया जाए। 2 नंबर बात, उन्होंने नाजायज रूप से हटघोड़ा बनाने का जो प्रयास किया है, गांव की गोचर अन्य जगह पर हटघोड़ा बनाया जाए। दलितों की जो आबादी है श्री डूंगरगढ़ तहसील के अंदर, दलितों के जितने भी गांव हैं उन गांव उनके घरों से 4 या 5 किलोमीटर तक मृत पशु की हड्डियां नहीं डाली जाए, क्योंकि भारत का संविधान और SC एट्रोसिटी भी ये कहता है कि दलितों की बस्तियों के आगे आप मृत पशु की हड्डियां डालते हो तो ये एक प्रकार का दलित अत्याचार है। और जिन लोगों ने जबरन वहां हड्डियां डलाई और हमारे लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमे भी किए, अभी तक उस CO ने एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। कुछ नीच व्यक्तियों ने ड्रोन कैमरे उड़ा करके हमारे घरों की फोटो, हमारी तस्वीरें लेने का भी प्रयास किया, वो भी मुकदमा दर्ज है। उसी मुकदमे में अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि डूंगरगढ़ का SDM और डूंगरगढ़ का CO वहां के जाटों से डरता है, वहां के MLA और पूर्व MLA की जेब में रहता है। तो मैं मीडिया के मदद से कह देना चाहता हूं कि हम 50 लोग अपने घरों से करने या फिर मरने के लिए निकले हैं, हम तब तक जयपुर से लौट करके नहीं आएंगे जब तक कि लिख में सर दिखना था कि दलितों की जो जमीन है वो दलितों के हक में न हो जाए। और प्रशासन अगर फिर से भी दुस्साहस करेगा, फिर से गड़बड़ करेगा, जिस प्रकार की डूंगरगढ़ के SDM ने, डूंगरगढ़ के तहसीलदार ने हमारे बीकानेर के उच्च अधिकारियों को गलत संदेश पहुंचाया, उनको गुमराह किया, और बीकानेर का कलेक्टर और अगर यहाँ का संभागायुक्त जयपुर में भी गलत संदेश पहुंचाने का प्रयास करेगा तो हम किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम लोकतांत्रिक आंदोलन करें, हम किसी भी समय कानून हाथ में भी ले सकते हैं। लोकतांत्रिक आंदोलन भी हम जयपुर की राजधानी में कर सकते हैं, क्योंकि हम घर से निकले हैं तो एक ही बात सोच करके निकले हैं कि हमारी जमीन की ऊपर अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जब तक हम जयपुर से नहीं लौटेंगे, जब तक ये जमीन जिनकी है उनकी न हो जाए। सर, आपने ये कहा कि सरपंच ने आपको पहले नोटिस दिया था, वो नोटिस किस तरह का था और आपको जब नोटिस दे दिया गया था तो आपने पहले कार्रवाई नहीं की, आपने अचानक लोगों की भीड़ बना के जयपुर जाना क्यों सुना? सर, आपने गलत सुना है। सरपंच ने नोटिस हमारे सीकर पहुंचने के बाद हमें अब उन्होंने नोटिस दिया, हमारे पास व्हाट्सएप किया है। जब उनको लगा, पहले नोटिस नहीं था, जब आपको जब उस पर कब्जा किया जा रहा तब आपको नोटिस नहीं दिया गया था? कब्जा आज का नहीं है, ये कब्जा आज से 40 साल पुराना है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सरपंच ने, आपने कहा कि सरपंच ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, मिथ प्रसूत डालने की कोशिश की है। इससे पहले आपने इस वक्त में ये भी कहा है कि सरपंच ने नोटिस दिया था। सर, आपने कहा इस वक्त में वो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि अब हमें नोटिस दिया गया है, पीछे से नोटिस भेजा गया आपको? हाँ, अब व्हाट्सएप पे नोटिस भेजा गया है, डराने के लिए, दलितों को डराने के लिए उन्होंने नोटिस भेजा है। और नोटिस भी केवल 12 लोगों को भेजा है। हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आबादी भूमि है, वो ग्राम पंचायत की है, तो गांव के केवल 12 लोगों पर ही कार्रवाई क्यों? वो तो सही है सर, लेकिन एक ये भी तो होता है ना कि मृत पशु चलो डाल दिए हैं, आप कह रहे हैं कि आधी जगह उनकी थी, आधी जगह उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो अचानक नोटिस आपको अब भेजा गया है। उस नोटिस में क्या लिखा है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह का नोटिस है? क्या वो कब्जे का लिखा गया है या क्या? सर, उन्होंने ये लिखा है कि वहां जो मकान आपके जो बने हुए हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं, उनको आप 15 दिवस के अंदर हटाएं, इस प्रकार का उन्होंने नोटिस भेजा है। अनलीगल नोटिस उन्होंने दिया है, उस नोटिस का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि डूंगरगढ़ का प्रशासन भी अभी नहीं चाहता कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि वहां भी उनकी वाइब्रेशन चालू है। और मेरे पास अभी फोन भी आया है कि बीकानेर का कलेक्टर और SDM BDO वहां मौके पर जा रहे हैं, क्योंकि उसके नोटिस का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि जो जमीन अंतिम संस्कार के लिए है, शमशान भूमि के लिए है, उस पर ग्राम पंचायत का हक नहीं होता है। ग्राम पंचायत के पास इतना ही पावर है, वो चाहे तो वहां केवल और केवल पेड़ लगा सकते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैंने FIR पढ़ी है, खुद मैंने उसमें देखा है कि आपने जज साहब, SDM साहब से शिकायत की, उनसे आपने बात करने की कोशिश की, तो जो SDM साहब, जज साहब है, वो खुद उस शमशान भूमि में आए हैं, वो ये कह के गए हैं कि मैं भंवरी देवी, आपने नाम सुना होगा, उसकी तरह आपको कर दूंगा, आपकी महिलाओं के साथ कर दूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, मैं खुद मौके पे था उस दिन, और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, हमारी बात नहीं हुई, कि लिख में से दिखना था कि अंदर शेड्यूल कास्ट के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उनसे जाकर के मिला जाए। हमें ये पता नहीं था कि वहां जज आने वाले हैं या कुछ होने वाला है। हम अपने समाज के गरीब पीड़ित दलित लोगों से मिलने के लिए वहां जा रहे थे, और गांव में पहुंचने के बाद हमें इस प्रकार की सूचना साथियों के माध्यम से मिली कि डूंगरगढ़ का
कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो जाति से जाट है, पीछे अपने चौधरी लगाता है, वो भी वहां आने वाला है। तो हमने सोचा भी चलो अपन भी यहाँ लोग खड़े रहते हैं, अपना पक्ष इनके पास सामने रख देते हैं। तो हम इस तरफ कम से कम 30-40 लोग थे, हमारी महिलाएं भी वहां थी, बच्चियां भी थी। मुझे वो दृश्य याद है किस प्रकार उनको वोमिटिंग हो रही थी, कितनी दुर्गंध थी। वो जज साहब खुद वहां दुपट्टा डाल करके वहां खड़े थे। तो जज साहब ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी बात तक नहीं सुनी। मैंने उनको बताया कि इस गांव के अंदर 150 बीघा गोचर जमीन है, अगर आप चाहो तो ये जो आपने जो है जबरन जो मृत पशुओं का हेडक्वार्टर जो बनाया है, सरपंच ने बनाया है, इसको यहाँ ना बना करके गोचर भूमि में बना दिया जाए ताकि आम जन को असुविधा नहीं हो। हम ये नहीं चाहते कि जाटों के घर के आगे हेडक्वार्टर बने, हम ये नहीं चाहते कि राजपूतों के घर के आगे हेडक्वार्टर करे। हम तो ये चाहते हैं कि हम भी जिए और वो भी जिए, दुर्गंध हमें भी ना आए और दुर्गंध उन्हें भी नहीं। हम तो इस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे। हम तो भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र के दायरे में रह करके जीने वाले लोग हैं, हम कमा करके खाने वाले लोग हैं, हमें मुफ्त का धन नहीं चाहिए। हमारी तो केवल इतनी सी मांग थी, पहले जमीन तो हमारी थी, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी केवल इतनी मांग थी कि ये जो हेडक्वार्टर आपने जबरन यहाँ बनाया है, हम यहाँ अपने पूर्वजों का पहले भी अंतिम संस्कार करते थे, आगे भी हम यहाँ अंतिम संस्कार करेंगे, तो एक प्रकार का अपमान होगा। और हिंदू धर्म भी यही कहता है, जो आप एक पत्रकार होने के नाते बखूबी जानते हैं। तो हमारी डिमांड केवल यही थी कि आप यहाँ हेडक्वार्टर न बनाओ, लेकिन सरपंच की नीति में खोट था। उसने सोचा कि यहाँ जब हेडक्वार्टर बनाऊंगा तो गांव के लोग मेरे साथ हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि मृत पशुओं की हड्डियां यहीं डाले जाए, ये दुर्गंध मरे। तो इस प्रकार से उसने भी गांव के लोगों को गुमराह किया और वहां बनाने का प्रयास किया। मैंने ऐसा भी सुना कि गांव के लोगों से चंदा लिया, खैर वो जाने, उसका काम जाने में, उससे कोई प्रकार की एलर्जी या दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की घटना हुई। उसके बाद जब दलित जागे तब ये कार्रवाई आगे बढ़ती गई। और वास्तविकता तो ये है कि डूंगरगढ़ प्रशासन को तो 2 रुपये पक्के मिले हैं, लेकिन बीकानेर के प्रशासन को डूंगरगढ़ के प्रशासन ने गुमराह कर दिया। वास्तविक मुद्दे से उनका ध्यान भटकाया गया। इस वजह से दलित बीकानेर से जयपुर रवाना हुए और कलेक्टर और एसडीएम वीडियो कल वहां मौके पे जाएंगे। वो देखते हैं धरातल की स्थिति क्या होती है, उनके सामने स्पष्ट हो जाएगी। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जयपुर जाने के रास्ता क्यों चुना? आप चाहते तो वहां के जो स्थानीय विधायक थे उनके पास जाकर भी अपना मुद्दा रख सकते हैं। स्थानीय विधायक जाति से जाट है और वोटों की राजनीति एक ऐसी होती है, वोट एक ऐसी ताकत है कि एक समुदाय के खिलाफ बोलना, चाहे बात न्याय की हो चाहे अन्याय की हो, बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री कभी ये नहीं चाहता कि मेरे वोट टूटे, और वही डूंगरगढ़ के अंदर हुआ, क्योंकि मामला शेड्यूल कास्ट वर्सेस जाट था, तब वो चुप रहे। अगर यही मामला शेड्यूल कास्ट वर्सेस राजपूत होता तो वो निधड़क बोलते। नहीं, आपने बात करने की कोशिश की थी क्या सर? हाँ, आप उनके पास गए थे क्या? उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? डूंगरगढ़ के विधायक को, डूंगरगढ़ का जो विधायक है कॉमरेड गिरधारी लाल मैया, उनको मैंने खुद ने हमारे साथियों ने जी और जान से उनको समर्थन दिया था। हमारे डूंगरगढ़ तहसील के अंदर 55,000 वोट दलितों के हैं, हमने 40,000 वोट एक तरफा देकर के उनको चुनाव जिताया था। हमने ये कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। डूंगरगढ़ के पूर्व एमएलए मंगलाराम गोदरा से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि मृत पशु की हड्डियां तो वहीं डाली जाएगी, पहले से डालते आ रहे हैं। अब बात ये रही, मैंने तो नहीं देखा कि पहले से कब डालते आ रहे थे। ये लिंपीज बड़ी मृत पशु जब मरे तब उन्होंने वहां डालना शुरू किया, क्योंकि अदर कास्ट के लोग थे, वो तो दबंग थे, हाथ में बांस रखते थे। हमारे वाले लोग गरीब थे, इसलिए सोचा कि यहाँ डालेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब दिक्कतें हुई है, हमें भी हुई है, आम जन को, ये तमाम मीडिया कर्मियों को, ये प्रशासन को भी हुई है। एक छोटी सी गलती ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा की गई, और जिसका खामियाजा आज हम सब लोग भुगत रहे हैं, और इसके दुर्गामी परिणाम क्या होंगे जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। सर आपने ये कहा कि आपके जो घर हैं वहाँ के महिलाओं के, वहाँ पे ड्रोन कैमरा चलाकर वहाँ की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचने की प्रयास किया गया सर, इसमें क्या था सर? बिल्कुल, वो ड्रोन कैमरा जब्त कर लिया वहां की डिप्टी ने, लेकिन उसने केवल ड्रोन कैमरा ही जब्त किया है। अब उसको साफ है कि ड्रोन कैमरा चलाना गलत है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते, उन मुलजिमों को उठाए हैं। वो मुलजिम उनके कोई रिश्तेदार तो है नहीं, है तो क्या फर्क पड़ता है। बतौर डीवाईएसपी, बतौर आईओ ने जब वहां का ड्रोन कैमरा जब्त कर लिया, तो मुलजिमों को भी उठा करके लाके बंद करना चाहिए ना। आज एफआईआर हुए तो कम से कम 15 दिन हो गए। आप एट्रोसिटीज को छोड़ दीजिए, आप जमीन को छोड़ दीजिए, आप एक बार ये मुद्दा छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर ड्रोन कैमरे से ऊपर से तस्वीरें लेता है तो वो कानूनन अपराध है। और जब उसकी एफआईआर हो गई, वो ड्रोन जब्त हो गया, उसका वीडियो जब्त हो गया, तो अब गिरफ्तारी करने में देरी क्यों? हो सकता है सर आपकी बातों में सच्चाई हो, क्योंकि मैंने वहां जाके चेक नहीं किया, वो तो अभी प्रशासन चेक करेगा। मैं आपसे सर एक बात ये जानना चाहूंगा, आपको इस मुद्दे का कैसे पता चला कि ये चल रहा है? आपको किन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, और वो कौन से लोग हैं जिनके घर के आगे ऐसा कुछ चल रहा है सर? ये सारे लोग हैं, ये सारे लोग इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, ये सारे लोग हैं। और इन लोगों ने
हमें फोन नहीं किया, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, उनमें से किसी जानकार लोगों ने हमारे पास फोन किया। फेस टू फेस उन्होंने हमारे पास फोन नहीं किया। इतने भोले लोग हैं कि ये नहीं जानते भीमसेना क्या है, ये नहीं जानते अपने समाज के नेता क्या है। ये तो केवल इतना जानते हैं कि गांव में सबसे बड़ा सरपंच होता है, वो करता है वही सही है। वास्तविकता यही है पत्रकार। तो सर आप इनमें से किन्हीं एक को बताना चाहेंगे, मैं उनसे जानना चाहूंगा सर। बिल्कुल, बेशक आप किसी से भी जान सकते हैं, हमारे जो लोग बैठे हैं आप इनसे जान सकते हैं। आइए सर, इधर आइए सर। जी सर, आपका नाम क्या सर? कैसे राम जी? जी सर बताइए, क्या चल रहा है आपके साथ वहाँ, क्यों आप जयपुर जाने का प्रयास कर रहे हैं? जयपुर जाने प्रयास इसलिए कर रही है कि हमारे जो जमीन है नहीं, वो जमीन में सरपंच ने हड़पने की कोशिश की और उस पर मृत पशु की हड्डियाँ डाली और उस पर हमारी छतरी भी बनी हुई है दादा जी की, और उस जमीन का कब्जा हम पीछे से आ गए, हमारे जमीन की पर उसने कागज चिपका दिए। मतलब जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जमीन पे कब्जा वो सरपंच ने करने की कोशिश, कब से सर, कब से चल रहा है ये सब? ये 15-20 दिनों से चल रहा है। पहले कुछ नहीं था ऐसा? पहले जमीन तो हमारी थी। नहीं, कब्जे की बात पहले नहीं थी, 15 दिनों से चल रही है सर अचानक। हाँ, तब जैसे आप सरपंच ने आके आपको ये कहा कि यहाँ पे मृत पशु डाल दिया जाए, तो आपने सरपंच को जाकर क्या बोला? सरपंच ने बोला यहाँ नहीं रखने देंगे, बोले ये तो यहीं पड़ेगी, आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। मतलब ये बोले थे कि आप छोड़ के कहाँ जाओगे, क्या कर लोगे, ये बोला था हाँ, क्या? ये हमारे को सरपंच ये बोला कि मृत पशु की हड्डियां आप चमारों को छोड़ के कहाँ जाएगी, यहीं पड़ेगी। सरपंच ने ये बोला? हाँ, सरपंच ने- चमारों को छोड़कर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएंगी, यहीं पड़ेगी, आपके पीछे पड़ी हुई है हड्डियां, तो आपके पीछे रहेगी। तो सर कोई कानूनी कार्रवाई करने की आपने कोशिश की थी क्या? की थी, क्या रहा सर उसका? उसका क्या रहा, सरपंच ने वो उसके पास पैसे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कानून कार्रवाई करती है तो वो पैसे दे के दबा देती है। तो आप ये भी, मैंने FIR पढ़ी है सर, उसमें वो भंवरी देवी वाला कहा था कि भंवरी देवी की तरह कर देंगे, वो उसमें क्या था सर? वो जज आया था, उसने हमने बोलने नहीं दिया था, वो गांव वाले सारे बोले हुए थे। हमने बोला था कि आपको भंवरी देवी बना के खिड़की सुनी हुई क्या, खिड़की बना के और घुमा देंगे, आपको 6 साल की 20 साल की जेल कर देंगे। मैं जज हूँ, मेरे मुंह में तोप है, ये तोप ये है कि हम आपको 20 साल के लिए जेल के अंदर छिड़ोगे। ये मैंने किया है, आपके सामने कहा सर? हाँ, मेरे सामने, मेरे खुद को कहा था। तो सर अभी आप जयपुर जा रहे हैं, कितने दिनों पहले आप गांव से चले थे, और जयपुर जाके मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? उम्मीद कोई न्याय देंगे उसकी रखती है। वो नहीं, क्या उम्मीद रखते हैं सर, वो क्या करेंगे? सरपंच को बर्खास्त करने की मांग लेके आए, या आप यही चाहते हैं कि आपको सिर्फ जगह मिल जाए सर, इतना ही चाहते हैं सर? हमारे जगह मिल जाए, सरपंच को गिरफ्तार करे और हमारी जगह हमारे को मिल जाए, और जो पुलिसकर्मी है या उनको भी सजा बनाई। जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि आपके घरों पे ड्रोन कैमरा उड़ा के आपके महिलाओं की फोटो खींचने का प्रयास किया गया, इसमें क्या सर? उस कैमरे में मेरी भी फोटो है। कितने दिनों पहले की बात है सर ये? लगभग वो आया था उसी दिन की बात है, 10 दिनों की बात। कैमरा उड़ाया गया था आपके कैमरा कैमरे के उड़ाया बाद आपने शिकायत की, शिकायत पे क्या सर, क्या रिएक्शन रहा? कुछ नहीं रहा, कुछ रिएक्शन नहीं रहा सर? कुछ नहीं रहा। तो आपने जो भी अधिकारी थे, आपने उन्होंने मांगा नहीं किया कि उस कैमरे में क्या थी सर, हमें फोटो दिखाई जाए? अपने सब भाला नहीं था क्या सर? हाँ, कैमरा जब्त कर लिया, बाकी उसने आपको नहीं बताया गया था कि इस कैमरे में क्या थे, किन का था? ये कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो आपको क्या लग रहा है सर, प्रशासन किसके दबाव में इतना ज्यादा काम कर रहा है? बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। काम तो उस सरपंच के दबाव में है या जाट MLA है उनके दबाव में ही है। MLA से भी आपने बात की थी, MLA का क्या रिएक्शन रहा है सर इस मैटर में? MLA जाट है, वो हमारी बात के हमको तो जाट लोग है, वो दबा के रखती है, उनके कहने से वोट देना पड़ता है, इसलिए जाट ये कहते हैं MLA को कि आप इनको क्या लेना है, आपका वोट है इससे दिलाता हूँ। नहीं, एक ये तो नहीं है ना सर कि आपने, एक ये भी चलता है ना कि बीकानेर साइड में मैंने भी सुना है कि जो सरपंच बना है उसको आपने वोट नहीं दी, हो सकता है वो आपसे उसका दुर्व्यवहार। हमने दिए थे वोट, मतलब आपने खुद वोट देकर उनको चुना है? हाँ, हमने खुद वोट देके चुना है। तो सर मैंने ऐसा सुना है कि जैसे बीकानेर साइड है, उस साइड ऐसा होता है कि आप अगर सरपंच को वोट ना दो और अगर वो सरपंच जीत जाए तो जो वोट नहीं दिए उनके साथ दुर्व्यवहार करता। आप तो ये करेंगे आपने खुद ने उनको वोट दिया है? हाँ, हमने खुद ने दिया है, फिर भी ऐसा व्यवहार चल रहा ऐसे है हो सर। रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बताओ सर। आप सर पहले तो आप अपना इंट्रो दें, फिर बताइए सर क्या है और आप जयपुर क्यों जा रहे हैं सर? लिखमेसर गांव से हूँ, जिस गांव में ये घटना है उसी गांव का हूँ। रतनलाल मेघवाल है मेरा नाम। उस गांव के अंदर करीबन 60 साल से हमारे कब्जेदारी है, ये बैठे सब लोग 25-30 घर, और उस सरपंच ने पहले ही कई गरीब लोगों को इस गांव से निकाल दिया पहले भी, और जमीन
काफ़ी लोग, कम से कम 10 लोगों की ज़मीन पहले भी उन्होंने हड़प ली है। अभी उनकी इस ज़मीन पे नज़र है और मृतक पशु ज़बरदस्त वहाँ डाल रहा है और इस सरपंच के सामने कोई आदमी की बोलने की हिम्मत नहीं है उस गाँव के अंदर। अगर कोई बोलता है तो उसके साथ मारपीट होती है। वो दबंग सरपंच है और उनकी गुंडागर्दी है और वो बीजेपी का पहले नेता भी रहा है। अभी तो वो बीजेपी में नहीं है, लेकिन पहले बीजेपी का नेता रहा है वसुंधरा राज्य में, और अभी उनकी नीयत है उसकी ज़मीन हड़पने की है। और मेरा कहना यही है कि हमें ज़मीन वापस मिल जाए। और श्री डूंगरगढ़ एसडीओ है वो सरपंच से बड़ी रिश्वत लेके उन सरपंच के पक्ष में काम कर रहा है। और हम ये मुख्यमंत्री से न्याय लेके बीकानेर से जयपुर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और ज़मीन वापस मिले और बदमाश सरपंच को गिरफ्तार किया जाए और डूंगरगढ़ एसडीओ को हटाया जाए। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो भी सरपंच है वहाँ के, वो जो आप एक तो खसरा सहित आपके पट्टेशुदा जमीन होती है वो, और एक आप बोले कब्जा भूमि, तो क्या वो दोनों पे कब्जा करना चाह रहे हैं? वो जो कब्जा भूमि है उस पे 40 साल पुराने पट्टे भी है ना हमारे तो पट्टे पर भी कब्जा किया जा रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल, पट्टे पर कब्जा। तो सर पट्टे की तो गिरदावरी रिपोर्ट वगैरह सब होती है, फिर वो एसडीएम आप बता रहे हैं सर गलत कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? एक 40 साल पुराने पट्टे, वो ये कह रहे हैं ये पट्टे फर्जी है, इसी गांव के सरपंच ने बनाए हैं और वो बोल रहे हैं कि ये पट्टे फर्जी। पट्टे हमारे पास पड़े हैं, ओरिजिनल पट्टे हम ग्राम पंचायत को दिया है, वीडियो को दिया है, तहसील में दिया है, कोर्ट में दिया है, जिला कलेक्टर को दिया है, हमने सबको दिया है। ये पट्टे दिए 40 साल पुराने पट्टे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट बोले 41 साल पट्टे। तो सर ये कि जो उस समय का सरपंच था जो आपको पट्टे वितरित किए थे, उनसे बात नहीं की क्या कि सर उन सरपंच साहब ने आपको पट्टे वितरित किए? अभी मौजूद नहीं है वो सरपंच, देहांत हो गया उनका। हाँ, तो सर उस समय और भी तो अधिकारी थे ना, अकेले सरपंच तो नहीं पट्टे जारी करते ना? हाँ, अभी तो वो 40 साल पुराने सरपंच थे तो उनके वर्त अधिकारी वो भी अभी रहे नहीं है। उनका पुत्र है, उनसे हमारी बात हुई, वो बोले पट्टे तो सही है लेकिन ये आपकी ज़मीन हड़पना चाहता है, बात ये है। और हमने ये जिला कलेक्टर को भी बताए थे, संभागीय आयुक्त को, एसडीओ को बताया था। एसडीओ ने सरपंच से बड़ी रिश्वत लेके ये पट्टे और गरीब लोगों को भगाने का काम कर रहा है। सरपंच की यही है दादागिरी कि इन गरीब लोगों से यहाँ से हटा दिया जाए और ये ज़मीन जो जितनी भी ज़मीन है वो मेरे पक्ष में रहे और मैं कॉलोनी काटूँ और फिर बड़ी रकम बटोरूँ। मतलब आपकी जमीन से पैसे बनाने का पैसे प्लान बनाने का प्लान है। अभी भी उन्होंने नोटिस भेजा है कल कि हम जो कच्चे मकान पक्के मकान बने हुए वो 7 दिनों के अंदर अपने हटाले नहीं दिए मकान तोड़ाऊंगा। मतलब आपके वहां से यात्रा शुरू होने के बाद उन्होंने नोटिस भेजा कल आपको? मिला है मुझे नोटिस। उस नोटिस में क्या लिखा है सर? उस नोटिस में ये लिखा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पुराने मकान जो भी है आपके तार टुकड़ा जो भी पट्टी हैं वो हटा लो, नहीं इस पे ग्राम पंचायत कार्रवाई करेगी। ये ग्राम पंचायत अपने कब्जे में जमीन लेगी और गरीब लोगों को पट्टा देगी। गरीब लोग तो ये हैं, किसको देंगे गरीब सर लोग? वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने में चला रखा है कि गरीब लोगों को पट्टा वितरण किया जाएगा गरीब ही है ना, हम गरीब ही है, दलित समाज से हैं। तो सर स्थानीय विधायक वो कौन सी पार्टी के सर वहाँ पे? स्थानीय विधायक वैसे तो कॉमरेड पार्टी से हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो कांग्रेस को समर्थन दे रखा है वैसे, वरना सरकार गिर जाती कब की। हाँ, वो भिक्के हुए कांग्रेस को समर्थक नहीं दिया है उन्होंने, वो भिक्के हुए कांग्रेस के। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका क्या असर रहा? नहीं, उनसे बात करने की कोशिश भी की लेकिन वो जो विधायक है वो जाट जाति से और धूड़ाराम डेलू जो जाट सरपंच है उनके नजदीकी रिश्तेदार है, इसलिए वो कुछ चाहते नहीं है। डूंगरगढ़ की अभी ये हालात है, उस सरपंच एमएलए के जो नजदीकी रिश्तेदार है उसने एक लड़के को सरेआम डूंगरगढ़ के अंदर चाकू से हत्या कर दी है। ये 5 दिन पहले घटना है, डूंगरगढ़ में ये कभी नहीं हुआ है। सरेआम उस एमएलए के नजदीकी रिश्तेदार ने सरेआम एक लड़के की, जवान लड़के की हत्या कर दी गई। एक पेट्रोल से जला दिया गया है। उसी एमएलए के नजदीकी रिश्तेदार है जो, और उसकी अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। मैं सर अभी थोड़ा सा आपका ध्यान पूरे राजस्थान की तरफ खींचना चाहूंगा। तो पूरे राजस्थान में भी आप देखोगे दिन प्रतिदिन दलित अत्याचार, बहुजन समाज पे अत्याचार बढ़ रहा है सर, और उसकी कोई सुनवाई करने वाला है नहीं। आज थोड़े दिन पहले गंगारपुर सिटी में बलात्कार हुआ है, पालिका वो मठी कांड से चर्चित रहा है, हाल ही में जोधपुर से भी एक जैसलमेर से भी एक घटना सामने आ रही है। सर इसमें क्या है सर, क्या सरकार पूरी तरह नाकाम है या बहुजनों को खुद को अपनी सरकार बनाने की तरफ सोचना चाहिए? देखो बहुजनों को सोचना चाहिए लेकिन बहुजनों की सरकार ये बदमाश लोग है बनाने नहीं देंगे। बहुजनों जब चुनाव आता है तो उनको भटका दिया जाता है, ठीक है। और बहुजनों की ये ताकत नहीं है कि सरकार बनाई, क्यों कि इन लोगों ने जब चुनाव आते हैं नज़दीकी तो वो अपना रंग है वो चेंज कर लेते हैं।
और वोट बटोर लेते हैं, फिर हमारे साथ अन्याय। तो वो दलित देशी वगैरह वो सब चलता है हाँ सर। हाँ हाँ, वो आ जाते हैं वोटों के लिए और राजनीति कर लेते हैं, और चुनाव के बाद 5 साल फिर पीटे जाते हैं दलित, और दलित कांग्रेस से तंग होकर बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी से तंग होकर कांग्रेस में आते हैं। और इस कार्यकाल में, जो गहलोत की कार्यकाल में, सबसे ज्यादा दलितों पर राजस्थान में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। पहले सर मैं आप भी जानते हो, पहले जैसे ही दलित अत्याचार का नाम आता सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता था हमारे ध्यान में, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा था। अभी अचानक राजस्थान, जैसे ही दलित अत्याचार के नाम लेते हैं तो सबसे पहले राजस्थान का नाम आता है, ऐसा क्यों सर एक नंबर अचानक? में राजस्थान आता है। राजस्थान के अंदर बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर सबसे ज्यादा, ये 3 जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो सर लगभग कितनी आबादी है सर वहाँ पे, जो बहुजन समाज है, दलित है, उनकी कितनी घर है? बीकानेर के अंदर जो आप जहाँ से ये मामला है सर वहाँ का, लेकिन वहाँ सर, कम है सर, वहाँ करीबन 60 घर है। और अन्य जातियों की बात करें तो लगभग कितना? दबंग लोगों को 250 घर है, जो सरपंच है इनके 250 घर है, और दलितों को 50-60 घर है। तो सर गांव में भी ऐसे होते हैं, पंच वगैरह भी 5-4 मुखिया भी चुने जाते हैं, उनका क्या रवैया रहा है मीटर को लेकर? उससे में ये रहा है, उन गांव के लोगों ने पहले ये, उस सरपंच ने ये बनाई थी कि अभी मृतक पशु है, वो इनके घरों के नज़दीक डाला जाए, अगर यहाँ नहीं डालेंगे तो अपने घरों को नज़दीक डाले जाए। तो उन्होंने उन बात सेंटर के उन सरपंच के साथ जुड़े हुए हैं, और सरपंच गांव के काफ़ी दबंग है और एमएलए के नज़दीकी है, और एसडीएम साहब से उनकी हर दिन मुलाकात होती है। एसडीएम साहब उनके घर आते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, और बड़ी रिश्वत लेके दलितों पर अत्याचार करने में मिली भगती है। और डूंगरगढ़ सीओ ने, जब ड्रोन कैमरा उड़ाया जाता है घरों के, दलितों घरों के ऊपर, और हमारे पास वीडियो पड़ा है, ड्रोन कैमरा उड़ाया जाता है, महिलाओं की इज्जत, और हमने SC/ST में मुकदमा दर्ज कराया है, उसके बाद में अभी तक सीओ ने गिरफ्तारी नहीं की है। ड्रोन कैमरा भी जब्त किया या ना किया वो भी हमें पता नहीं है। एक सर वो बता रहे, आप नोटिस का बता रहे थे, नोटिस सिर्फ जो आपका समुदाय है उसी को दिया गया है, या जो भी अलग बसे हुए हैं जो गैर आबादी में उनको भी दिया गया है सर? सिर्फ उसी को दिया गया जो जयपुर पैदल आए हैं, उनके अलावा किसी को नोटिस और नहीं दिया उनके गया? अलावा किसी को नहीं दिया कि वो वापस आ जाए। नोटिस डराने के लिए दिया गया है। उस नोटिस से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम कानून से लड़ने वाले और कानून को मानने वाला लोग हैं। अगर वो कानून से माने तो हम गहलोत साहब को बताएंगे, अगर वो कानून से नहीं माने तो हम कानून हाथ में लेने वाले भी हैं। नहीं, आप जैसे जयपुर से आप निकलने का सोचा, उनके बाद किसी ने भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? किसी भी विधायक या किसी भी राजनेता ने, कांग्रेस से हो या भारतीय जनता पार्टी से, या किसी ने भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? SDM ने मुझे खुद ने धमकाया था, क्या नेतागिरी कर रहे हो क्या, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, आप समझ नहीं पाओगे। तो मैंने SDM को कह दिया आप कार्रवाई करें और हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे। नहीं, आप सिर डूंगर के वहां से निकलने के बाद आपने किसी पार्टी के विधायक ने बीकानेर से निकलने के बाद, बीकानेर से निकलने के बाद में 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के बाद में डूंगरगढ़ आता है हमारा क्षेत्र। डूंगरगढ़ जबरन वार्ता करने के लिए SDM साहब ने और CO साहब ने हमें बुलाया गया, और हम गए तो SDM ने कहा थाने के अंदर कि आपको मैं बंद करवा दूंगी, ये नेतागिरी मत करो, आप ये नारेबाजी कर रहे हो ना, ये मत करो, शांत से रहो, रहने का तरीका बता दूंगी। मैंने मैडम ने कहा कि आप महिला हो, हम महिला की इज्जत करते हैं, और कानूनी दायरे में रह के आप बात करें। हम हमारा लोकतंत्र, इस देश के अंदर लोकतंत्र अधिकार है, और हम जो हमारा अधिकार है, और हमें इस देश के अंदर रहने का अधिकार है, और हम जो आप जमीन हड़पने की कोशिश करो सरपंच के साथ मिल भगत, हम ये नहीं होने देंगे। SDM साहब जो आपको कार्रवाई करना है वो करें। क्या कहा सर? जो लोग साथ दे रहे थे, हमारे साथ पैदल आ रहे थे, उनके खिलाफ भी डूंगरगढ़ SDM ने डूंगरगढ़ थानाधिकारी को टॉर्चर करके, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, अगर मीडिया को मांगेगा तो मैं दे दूंगा, बताया उन्होंने, टॉर्चर करके हमारे खिलाफ नोटिस निकाले गए, हमें डराया गया कि 107 116 के नोटिस से हमें डराने का प्रयास किया गया। खैर उनको इस बात का पता नहीं है कि मुकदमों से नहीं डरते। हम नीयत से साफ और अच्छे दिल के इंसान हैं, हम गलत काम नहीं करते हैं, हम अपराध नहीं करते हैं, और हम अपराध नहीं करते इसीलिए हम मुकदमों से नहीं डरते हैं। जब बेहतर 302 लगाओ, 307 लगाओ, जो मर्जी लगाओ, हम गलत नहीं करते, तो हमारे इन धाराओं से, इन मुकदमों से किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। सर आपने बीकानेर से सीकर तक की यात्रा तय कर ली है, क्या जो राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी है उनमें से किसी ने भी आपसे कांटेक्ट करने का अभी तक प्रयास नहीं किया सर? नो, किसी ने भी नहीं किया, किसी भी राजनेता ने हमसे बात करने का प्रयास नहीं किया। और हालात ये है कि डूंगरगढ़ से, बीकानेर से जब हम रवाना हुए थे उससे लेकर अब तक हमारे कम से कम 5-7 साथी, 2-3 साथी तो बेहोश हो गए रास्ते के, महिलाओं के, बुजुर्गों के पैर वो छिल गए हैं बुरी तरीके से, बड़ी मुश्किल से पहुँचे। एक अटल इरादा है इनका कि हम पैदल जाएंगे, जब कोई साथी बीमार होता है तो उसका घंटा रुक करके हम इलाज कराते हैं, फिर वो पैदल रवाना हो जाते हैं।
हालात बहुत ख़राब है और ये लोग बदहाली के आंसू लेकर के निकले हैं। और जब इनके आंखों के अंदर आंसू गिरते हुए हमने देखा तो हमसे भी रहा नहीं गया, हम भी इनके साथ पैदल चल पड़े। साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि ये पूरा एक मोहल्ला जाने या एक पूरा समुदाय जाने, ये बीकानेर से निकलकर आज सीकर पहुंच चुका है और इनका कहना है कि वहां से एक भी जो जनप्रतिनिधि है इनसे बात करने की कोशिश तक नहीं की गई। आप देख रहे हैं जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है, जो दलित समुदाय है विशेषकर हम बात करें तो उनका कितना शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। तो आप जुड़े रहें लगातार।